नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर चालू होने वाला है पहला देश का ड्राइवरलेस मेट्रो। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो। दिल्ली मेट्रो पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस ऑन 28 दिसंबर। तो बेसिकली इसमें खास बात क्या है, ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कहां पर होगा, सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आई क्यू के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी भारत के जो अर्बन एरियाज हैं ज्यादातर, वहां पर जो मेट्रो है उसकी सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन दिसंबर 28 को एक और माइलस्टोन अचीव होगा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो फ्लैग ऑफ किया जाएगा। और ध्यान रखना है कि ये वाला जो फ्लैग ऑफ है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर गए हैं तो आपको पता होगा अलग अलग कलर के नाम से वहां पर लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लाइन नंबर 8 है, इसको मेजेंटा लाइन भी कहा जाता है, मैं भी आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा भी। तो वहां पर ये लॉन्च होने वाला है। ये 38 किलोमीटर का पूरा लाइन है, जनकपुरी से लेकर आपका बोटैनिकल गार्डन तक जाता है, वहां पर यह पहला लॉन्च किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के अंदर जो अभी के हिसाब से अगर आप देखिए जितना नेटवर्क है उसकी लेंथ है करीब 390 किलोमीटर। जी हां, इतना बड़ा लेंथ ऑलरेडी दिल्ली के अंदर हो चुका है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि विश्व भर में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है मेट्रो रेल का, वो आपको कौन से शहर में देखने को मिलेगा? कौन से देश के अंदर, कौन से शहर में सबसे बड़ा नेटवर्क है जो मेट्रो रेल होता है उसका? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो अब हम यहां पर आते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत होती है 24 दिसंबर को 2002 में। तो यहां पर 8.4 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है शहादरा और 30 हजारी स्टेशन के बीच में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली ये आपका रेड लाइन हम इसको कहते हैं। तो उसके बाद से लगातार ये ग्रो करता रहा है और बहुत ही जल्द बताया जा रहा है कि फेज 4 का एक्सपेंशन कर दिया जाएगा, जहां पर 61 किलोमीटर और यहां पर ऐड किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ड्राइवरलेस जो सर्विसेज होने वाली है मेट्रो ट्रेन के अंदर, मेट्रो ट्रेन के अंदर, तो ये क्या है कि बेसिकली इसके अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रूल्स है वो नया लेकर आए। तो यहां पर मेट्रो रेलवेज जनरल रूल्स 2020 लाया गया है, ताकि यहां पर जो ड्राइवरलेस मेट्रो है उसको यहां पर चलाया जा सके, क्योंकि पहले के रूल में ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहां पर ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो होगी, क्या सभी लाइन पर, मतलब कि दिल्ली मेट्रो के अंदर क्या सभी लाइन पर इसको चलाया जाएगा? जी नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी बताया जा रहा है कि जो लेटेस्ट लाइन बना है, न्यू टेक्नोलॉजी से जो आपका सब कुछ बना है, तो जैसे कि लाइन नंबर 7 हो गया और लाइन नंबर 8 हो गया, जो कि फेज 3 के एक्सपेंशन में किया गया था। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। आप देख सकते हो सबसे पहला जो लाइन था वो रेड वाला लाइन था, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ऊपर, ठीक है, सबसे पहला लाइन था। उसके बाद येलो वाला आया, फिर ब्लू वाला। इस तरह से करते करते आज के डेट में काफी बड़ा फैल चुका है। तो यहां पर जो हम लाइन 8 की बात कर रहे हैं, मेजेंटा लाइन की, ये वाला है जो आप देख सकते हो साउथ दिल्ली को कनेक्ट करता है एक तरह से। ये जनकपुरी वेस्ट हो गया, वहां से स्टार्ट होकर ये जाता है बोटैनिकल गार्डन, ये नोएडा के अंदर पहुंचता है, राइट। तो ये यहां पर पहला मेट्रो, ड्राइवरलेस मेट्रो इसी लाइन पर स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा ऑल्दो इसके अंदर हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन आपको पता होगा जो इनर सर्कल है आपका, बेसिकली ये वाला पार्ट, इसको लाइन नंबर 7 कहते हैं। बेसिकली जो आनंद विहार स्टेशन है उससे ये कनेक्ट करता है पूरा। यहां पर भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो हर जगह नहीं किया जा सकता। ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो लाइन 8 और लाइन 7 है वहीं पर ये किया जा सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट फेजेस में बनाए गए हैं। वहां पर टेक्नोलॉजी बेटर है, एडवांस्ड सिग्नलिंग के टेक्नोलॉजी है, वहीं पर इस तरह की चीजें हम ला सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि अभी के हिसाब से यहां पर जो ड्राइवर्स होते हैं मेट्रो के अंदर, उनका कितना कंट्रोल होता है? क्या वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं? देखिए, अब डिपेंड करता है कि जो मेट्रो है वो कौन से लाइन पर चल रही है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर क्या होता है कि ये रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। ऑल्दो हमें लगता है कि ड्राइवर है मेट्रो के अंदर, लेकिन ज्यादातर चीजें अगर आप देखोगे तो वो कमांड रूम से ही ऑपरेट होती हैं। कमांड रूम, ये कहते हैं इसको ऑपरेशंस
कंट्रोल सेंटर। इसके अंदर क्या है कि प्रॉपर टीम होती है इंजीनियर्स की और यहां पर सभी चीजों को कंट्रोल करती है। तो ये जो ओसीसी है, दैट इज ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, ये एक तरह से आप कह सकते हो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स की तरह होता है। जैसे एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा बड़ा सा टावर होता है और यहां पर जो लोग बैठे होते हैं स्क्रीन होते हैं बड़े बड़े, वैसे ही मेट्रो के अंदर भी इस तरह का जो आपका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं और सब कुछ यहीं से ऑपरेट किया जाता है। और दिल्ली मेट्रो में अगर आप देखिए तो टोटल 3 इस तरह के ओसीसी आपको देखने को मिलेंगे। 2 है आपका मेट्रो हेडक्वार्टर पर और 1 है आपका शास्त्री पार्क पर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ यहीं से नहीं होता है, ज्यादातर चीजें होती हैं जो पुरानी लाइंस हैं, जैसे कि रेड लाइन हो गया, येलो लाइन हो गया, ब्लू लाइन हो गया। यहां पर जो आपका ड्राइवर है उसके पास काफी ज्यादा कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया लाइन 1, 3, 4, इन सब जगह पर यहां पर ड्राइवर का कंट्रोल ज्यादा होता है। वो सब कुछ वही ऑपरेट करता है, जैसे कि डोर को ओपन कब करना है, क्लोज कब करना है, ये ऑटोमेटिक नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, वहां पर भी अगर आप देखोगे जो टारगेट स्पीड है वो डिसाइड किया जाता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन के द्वारा। मतलब कि उस पर्टिकुलर लेन में यहां पर जो ट्रेन का स्पीड है वो कितना लिमिट तक रहेगा, वो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। वहां पर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं होता है ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके। तो अब हम आते हैं कि यहां पर जब हम बात कर रहे हैं ड्राइवरलेस मेट्रो की, तो क्या चीजें चेंज होंगी फ्रॉम 28 ऑफ दिसंबर, 28 दिसंबर से। जो मेजेंटा लाइन है, लाइन नंबर 8 मैंने आपको बताया अभी मैप में, वहां पर क्या चीजें चेंज होने वाली हैं। तो जो पहले का सिस्टम होता था उससे हम शिफ्ट हो जाएंगे डीटीओ सिस्टम पर। डीटीओ का मतलब है ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा, एक होता है डीटीओ और एक होता है यूटीओ। मैं अभी आपको बताऊंगा यूटीओ क्या है। ये कहते हैं हम इसको अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन। और अभी के लिए क्या होगा कि 28 दिसंबर से जो है मेजेंटा लाइन पर ये आपका आ जाएगा ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस के अंदर। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि सब कुछ ट्रेन कैसे चलेगी, डोर को लेकर हर एक चीज, मतलब कि ड्राइवर होगा उसके अंदर। ध्यान रखिएगा, ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन, इसका नाम डीटीओ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई ऑपरेटर होगा ही नहीं मेट्रो में। होगा, एक बार के लिए होगा स्टार्टिंग में, लेकिन वो कुछ भी कंट्रोल नहीं करेगा। हर एक चीज मैंने आपको बताया, ये जो आपका ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है वहीं से सब कुछ सारी चीजें की जाएंगी। और बेसिकली बताया जा रहा है कि यहां पर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग लगाई गई है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी चीजों को मॉनिटर करेगी। कोई भी ट्रबल शूटिंग होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको रिमोटली सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। बस मैनुअल इंटरवेंशन तभी आएगा कि अगर हमें हार्डवेयर में कुछ रिप्लेस करना है, मेट्रो का कोई हार्डवेयर है, कुछ भी अगर हमें रिप्लेस करना है तो वहीं पर मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत है। अदरवाइज हर एक चीज उस मेट्रो का जो है वो ऑपरेशंस कमांड कंट्रोल सेंटर से ही किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया है कि जो कंट्रोलर्स हैं, जो ऑपरेशन कमांड कंट्रोल कमांड से सब कुछ देखेंगे, वहां पर सीसीटीवी से भी यहां पर सब कुछ निगरानी की जाएंगी। प्रॉपर कैमरेज लगाए जाएंगे ताकि कुछ भी अगर गतिविधि प्रॉब्लम होती है वो आपका दूर से ही सॉल्व किया जा सके। लेकिन अभी भी हम यूटीओ से एक कदम पीछे हैं। यूटीओ क्या है? इसको कहा जाता है अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन। अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन का मतलब है कि कोई भी पर्सन नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो मेट्रो होता है आपने देखा होगा, आगे एक छोटा सा डब्बा लगा रहता है और यहां पर दोनों एंड पर छोटे छोटे एक डब्बे होते हैं जहां पर ड्राइवर एंट्री करता है, राइट? आपने देखा ही होगा। तो क्या होगा कि जो अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन है, यूटीओ है, उस केस में ये जो डब्बे होते हैं छोटे छोटे, इसको हटा दिया जाएगा। मतलब कि आप यहां पर अगर बैठे हो एकदम एंड पे तो आप चीजों को क्लियरली देख पाओगे सामने क्या है। अभी के लिए आप नहीं देख पाते हैं क्योंकि यहां पर ड्राइवर का केबिन होता है। तो ड्राइवर के केबिन, ये सब चीजें हटा दी जाती हैं। कौन से केस में? यूटीओ के केस में। मतलब कि मेट्रो का कोई भी पर्सन उसके अंदर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन जो है वो आपका दूर से ही ऑपरेट की जाएंगी। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वहां पर ऑपरेटर होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि बाई चांस सपोज अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, क्योंकि स्टार्टिंग दौर है अभी के लिए, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो चीजों को हैंडल कर सकता है। इसलिए यहां पर एक बार के लिए ऑपरेटर लगाया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि हाई रेजोल्यूशन कैमरास जब प्रॉपर फिट हो जाएंगे, ताकि जो ट्रेन की पटरी है, रेल है, आपका हर एक चीज उस पर निगरानी की जा सके, जो ओवरहेड वायर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर निगरानी की जा सके। तो प्रॉपर जो हाई डेफिनेशन कैमरास होते हैं वो सारी चीजें जब लग जाएंगी तो यहां पर जो आगे और पीछे का केबिन होता है ड्राइवर का, उसको भी हटा
हटा दिया जाएगा। अब जाने से पहले मैं आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जो अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन जब चलाए जाएंगे तो क्या ये पूरी तरह से सेफ हैं? बिल्कुल सेफ हैं। यहां पर डीएमआरसी ने बोला है कि अभी से हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से होता है। जस्ट वहां पर ड्राइवर है, उसके पास कोई बहुत ज्यादा ऑपरेट करने के लिए नहीं होता है, सब कुछ दूर से ही की जाती हैं, बट इमरजेंसी के तौर पर उसको रखा जाता है। तो यहां पर हाई रेजोल्यूशन कैमरास वगैरह एक बार सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा तो इसकी भी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से ये पूरी तरह सेफ है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये जो पहला ड्राइवरलेस मेट्रो की बात कही जा रही है दिल्ली के अंदर, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने देखा होगा भारत के कई शहरों में जो मेट्रो रेल है वो आपका ऑपरेट हो चुका है, लेकिन यहां पर आपको बताना है कि कौन से शहर में ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, मतलब कि पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है। कौन से शहर में, क्या आप मुझे बता सकते हो इन 4 ऑप्शन में? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।